हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी में। तो देखिए, हमारे पाइथन की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम पाइथन सीख रहे थे। एक्चुअली में लगभग हमने पाइथन पूरी सीख ली है, जितनी मतलब होनी चाहिए थी बेसिक से एडवांस। जैसे ज़्यादातर तुम देखोगे तो सबके अंदर सेम चीज़ें ही रहती है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीखनी है, ज़्यादा बेहतर रहती है। तो वो आप प्रैक्टिस और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपको वो भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो मेन चीज़ें होती है ना, जो बोली आपको बेसिक से एक एडवांस प्रोग्रामर बनाती है पाइथन में, वो सब हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो एक लास्ट वीडियो जिसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो मैंने सोचा बताना थोड़ा सही रहेगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्टकट या फिर इस चीज़ के लिए काम आता है, इसे हम मिस सेलेनियस वीडियो में डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या रह गया था, जैसे कि आपको पता है कि हम एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे एक नन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। ये डिक्लेयर नहीं करते, ये कहते थे प्रॉक्सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैं एक ब्लैंक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। इसको कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि ये गूगल को लैब पर है, तो ऑनलाइन ये कनेक्ट होता है पीसी से, वर्चुअल पीसी से, फिर रन होता है, ठीक। तो ये रन हो गया और अभी मैं इसे प्रिंट भी करता हूँ। जैसे मैं इसे प्रिंट कर दिया, ओके। तो देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं आया। बट हम लिस्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ राधे, और पास में एक और ऐड कर लेता हूँ जैसे कि कृष्णा। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए राधे कृष्ण ऐड हो गया। और लिस्ट के हमने कुछ फंक्शन भी जाने थे, जैसे अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया। लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो जैसे हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसकी लिखूँगा लेंथ। तो देखिए ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, मैं बट आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली में। तो देखिए इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, तो इसकी लेंथ आ गई 2, ठीक है। अब जैसे हम इसका कोई भी एलिमेंट भी असेस कर सकते हैं, इसको हम नाम देके 0th एलिमेंट असेस करना है, असेस कर लिया। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर राधे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब अभी क्या मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको अभी तक क्या बताया कि हम लिस्ट के अंदर कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जो इसके अंदर के फंक्शन है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चीज़ें देकर लिस्ट को असेस कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। बट पाइथन हमें एक और बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इसलिए एक और ऑप्शन देता है कि हम लिस्ट के अंदर भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स फॉर एक्स इन रेंज। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 to 100। अब मैं प्रॉक को प्रिंट करता हूँ, जैसे इसकी 0th वैल्यू, तो 0 प्रिंट हो गया। चलो इसको हटा देते हैं, 100 तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, 10 कर देते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, 0 से लेकर 9 तक की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो ये पाइथन हमें एक और वर्सेटाइल चीज़ देता है कि हम जो लिस्ट है उसके अंदर भी हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे क्या गया, इसका फॉर्मेट देखिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या आता है, अगर फॉर लूप हमें लिस्ट के अंदर रन करना हो तो सबसे पहले आता है एक्स, ठीक है। एक्स देन एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल के लिए अब इसके अंदर फॉर लूप रन होगा। फॉर एक्स इन रेंज 0 to 10। मतलब ये फॉर लूप जो भी रन होगा ना, ये रन तो होगा एक्स के लिए, बट जो भी एक्स क्या है यहाँ पर, मतलब ये सारी चीज़ें स्टोर कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर स्टोर होगी 0 से। जब फॉर लूप फर्स्ट टाइम रन होगा तब 0 स्टोर हो जाएगा लिस्ट में, जब सेकंड टाइम रन होगा तब 1 स्टोर हो जाएगा, जब थर्ड टाइम रन होगा तब 2 स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये रेंज 9 तक चलेगी, और जो भी वेरिएबल एक्स ये हर बार चेंज होता जाएगा, हर वैल्यू लिस्ट के अंदर ऐड होती जाएगी। तो ये चीज़ एक और देता है हमें लिस्ट के अंदर करने की। अब इसके अंदर भी हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अब वो क्या, जैसे हम लैम्डा फंक्शन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लैम्डा क्या आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे LAMDA, तो देखिए क्या होता है लैम्डा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने कर दिया लैम्डा, अब ए, देन अब मैं कर देता हूँ ए
इंटू KRISHN कृष्णा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए ये भी मुझे एरर देना चाहिए, बट एक्चुअली में इसने एरर नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सिंटैक्स सही है। ठीक है। हाँ देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, वो इसके अंदर लॉजिक चलता है, बट हाँ मैं कुछ भूल गया तो आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे ये वाला लिस्ट वाला लॉजिक, हाँ लिस्ट के साथ अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, वो आपको भी बताऊँगा मैं। बट रिसेंटली एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे हम लैम्डा फंक्शन का कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स नो, अब हम लैम्डा यूज़ करेंगे, लैम्डा ए इंटू RISHN कृष्णा। अब देखिए अभी हमें लैम्डा फंक्शन को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो कैसे, वो देखिए अब ऐसे एक्स, देन अब हमें ए की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो देखिए कृष्णा 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 5 बार प्रिंट हो गया। अब एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या, वो आपको अब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, लैम्डा एक फंक्शन जैसे काम करता है। जैसे भी एक शॉर्ट फंक्शन आपको डिपेंड करना हो ना, वैसे ही। तो अब ए क्या है, ए है इसका मतलब इसके अंदर पास करने की एक वैल्यू है। जो भी हम ए के अंदर देंगे वो लैम्डा फंक्शन के अंदर यहाँ पर ए की जगह पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पास होकर क्या होगा कि ये जो भी हमने मल्टीप्लाई किया जिसके साथ, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या किया, एक्स ने एक फंक्शन के जैसे काम किया। यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम कुछ भी पास करते हैं तब हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मैंने 5 पास कर दिया। जब मैंने 5 पास किया तो यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर ए की जगह हो गया 5। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 इंटू कृष्णा हमने किया तो कृष्णा 5 बार ऐसे प्रिंट हो गया। ये था इसका लैम्डा फंक्शन का लॉजिक। लैम्डा एक शॉर्ट फंक्शन जैसे काम करता है, तो एक्स के अंदर है वो लैम्डा फंक्शन स्टोर हो गया, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन ने कुछ इस तरह से काम किया। उम्मीद करता हूँ लैम्डा फंक्शन आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसको हम लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें लिस्ट में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, हाँ एक्चुअली में लिस्ट में इसको यूज़ करना थोड़ा टेढ़ा काम है। हाँ, तो हम इसे लिस्ट में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लिस्ट में यूज़ करने का इसका थोड़ा सा टेढ़ा तरीका है। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ए इंटू ए कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपके आसानी के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। जैसे एक स्मॉल ब्रैकेट और पास में एक और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैं करता हूँ ए फॉर ए इन RANG रेंज 0 to 10, ठीक है। अब इसको करता हूँ रन। एक्चुअली में ऐसे ये क्या हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज़ मैं भूल गया था इसके अंदर। देखिए हम यहाँ पे एक लैम्डा एक फंक्शन है, तो हमें फंक्शन को अगर हमें रन कराना है ना, तो वहाँ पर हमें ऐसे ब्रैकेट के अंदर ए को डालना पड़ेगा। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर लैम्डा फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करें। अब फॉर लूप रन तो होगा, बट क्या होगा कि लैम्डा फंक्शन के लॉजिक से चलेगा। देखिए कैसे, जैसे इसको मैंने रन कर दिया तो अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन में लॉजिक क्या लगा हुआ, A इंटू ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू हो उसे खुद की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए मतलब जब भी फॉर लूप स्टार्टिंग में रन होगा तब क्या होगा कि ए की वैल्यू होगी वो 0 पर होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होने पर 0 ही आंसर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होने पे 0 ही आता है। जब सेकंड टाइम लूप रन होगा तब इसकी वैल्यू होगी 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आंसर आएगा। 2 की मल्टीप्लाई करने पे 4 आंसर आएगा। ऐसे करते करते ये 9 तक रन होगा, मतलब सॉरी 10 तक रन होगा, मतलब लास्ट पर वैल्यू होगी वो 9th होगी। तो 9 इंटू 9 हो जाता है 81। तो ये लास्ट में कुछ इस तरह से रन होगा। अभी देखिए लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले लैम्डा फंक्शन, यहाँ पे हमने लैम्डा का लॉजिक डिफाइन कर दिया। अब वेरिएबल ए है जो यहाँ पे पास होगा लैम्डा फंक्शन के अंदर। अब ए वेरिएबल का लॉजिक क्या है, ए इंटू ए, जो भी वैल्यू हो खुद से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन को कॉल किया ब्रैकेट के अंदर ये डाल के, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स होगा, क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हमें डायरेक्ट ब्रैकेट डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो हम इसे ऐसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए पास कर दिया। अब फॉर लूप जब भी रन होगा लॉजिक लैम्डा फंक्शन का लगेगा और वैल्यू स्टोर होती जाएगी लिस्ट के अंदर। तो लास्ट में कुछ लिस्ट हमारे पास निकल के आएगी, वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लैम्डा फंक्शन समझ में आ गया होगा और लिस्ट के अंदर कैसे यूज़ करना है वो भी समझ में आ गया होगा। और लिस्ट के साथ साथ मतलब आपको लिस्ट के अंदर भी हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ रह रही है, वो आपको बताना चाहता हूँ, वो उसके बाद हम वीडियो पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पाइथन की सीरीज़ भी वो भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और भी कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया। अगर कुछ भी और भी डाउट रह जाए तो वीडियो अच्छे से मतलब देखिए, एक बार फिर से एक बार फोकस कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कोड के साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ को हटाइए फिर से लिखिए। ऐसे खुद की प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए। अब एक लास्ट टॉपिक रहा है जिसे कहते हैं ट्राइनरी ऑपरेटर, जो होता है पाइथन के अंदर। देखिए बहुत सारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, बट पाइथन में भी होता है। बहुत जगह हमें मतलब इफ़ एल्स यूज़ करना, मतलब बहुत लॉन्ग में यूज़ ना करना हो तो शॉर्ट में यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके अंदर ये यूज़ कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ ए एंड बी। ठीक है, इनके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे ए को वैल्यू दे देता हूँ मैं 9 और बी को दे देता हूँ 11। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इनको डिफाइन कर दी। अब इसके बाद ट्राइनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट प्रिंट, और अभी मैं यहाँ पे दूंगा सॉरी एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे मैं दूंगा ए एंड बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स, और एल्स में हम देंगे ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन, तो देखिए क्या आया, बी इज़ ग्रेटर। अब एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। तो ट्राइनरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है ना, वो ऐसा होता है कि यहाँ पर आता है सबसे पहले कंडीशन, जो इफ़ कंडीशन के अंदर में रन करानी है, और यहाँ पर आता है एल्स का कोड। यहाँ पे आता है इफ़ का कोड और यहाँ पर आता है एल्स का कोड। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे ये इफ़ का कोड आ गया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए है वो बी से बड़ा होता है तो प्रिंट करना है ए इज़ ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल सी बात है, बी बड़ा है तो हमें प्रिंट मतलब दूसरी बार हम क्या देंगे, मतलब इसके बी के कोड में देंगे हम प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर आता है इफ़ का कोड और इसके बाद आती है इफ़ वाली कंडीशन। अब इफ़ का कोड रन नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स लिखना है आपको, एल्स लिखने के बाद यहाँ पे आपको एल्स का कोड दे देना है। ठीक है, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ लिस्ट। हाँ, जैसे एक लिस्ट बना लेता हूँ एन लिस्ट। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, RANGE रेंज, सॉरी इसके अंदर ऐसा करना पड़ा एक्स, अभी हमने ट्राई किया था जस्ट रिसेंटली, एक्स फॉर एक्स इन RANGE रेंज, और यहाँ पे रेंज में डाल देता हूँ 0 to 51। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ एक फॉर लूप, फॉर आई इन एन लिस्ट
देखिए फॉर लूप को तो आपको अच्छे से पता ही होगा क्योंकि हमने रिसेंटली इसकी प्रैक्टिस की थी। फॉर आई इन एन लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे print प्रिंट even, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ इफ़ आई मोड बाई 2 इक्वल टू 0, और एल्स मैं कंडीशन दे देता हूँ आई और ODT ऑड, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, जैसे 0 इवन है, 2 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है, ठीक। तो ये इवन वाले सारे प्रिंट हो गए, बट यहाँ पर हम देख पा रहे तो जैसे कोई ऑड वाला प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली में एल्स वाला कोड भी रन हो रहा है, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो, बट यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं लगाया, तो ये प्रिंट होगा ही कैसे? हाँ अब ये रन होगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए 0 इवन तो ये इवन हो गया, 1 ऑड तो ऑड रन हो गया, ठीक है। 2 इवन तो 2 इवन हो गया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से रन हुआ। जैसे यहाँ पर लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक 0 से लेकर 10 तक की रेंज यहाँ पर स्टोर कर ली इस लिस्ट के अंदर। जो मैंने आपको बताया था कि हम पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, इससे 0 से 10 तक की लिस्ट बना दी। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइनरी ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे मैंने इवन और ऑड प्रिंट करवाए जो लिस्ट के अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कोड, ये इफ़ का कोड है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ का कोड ये रन होगा। और यहाँ पे होती है ये कंडीशन की, मतलब आपका कंडीशन क्या है। और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पर ये कोड रन होगा एल्स के बाद वाला। तो ये कुछ होता है टाइनरी ऑपरेटर। तो देखिए ये थे कुछ मिससेलेनियस टॉपिक, तो ये जो है आज हमने कवर कर लिया। अब हमारी पाइथन हो गई है कंप्लीट। अब आप एक अच्छे प्रोग्रामर है, आप जिसने ये सीरीज़ देखी है उनको एक अच्छे से भी पाइथन का पूरा आइडिया हो गया, और वो अभी कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट के बाद उन्हें एकदम अच्छा सा आइडिया आ जाएगी कि पाइथन कैसे काम करती है और लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाइथन देखने से उन्हें समझ में तो आ गई होगी, बट कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन नहीं हुई होगी। वो कैसे होगी, वो प्रोजेक्ट करने से होगी और प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो जिसने ये वीडियो देख लिया और अभी सोच रहे हैं कि हाँ हमें समझ में तो सब आ गया, बट कहीं ना कहीं हम कर नहीं पा रहे, तो वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। हम कुछ ला रहे हैं 100 प्रोजेक्ट की लिस्ट, जो आपने कर लिया ना तो एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे पाइथन के अंदर। मतलब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो लगभग सारे टॉपिक और सारे फील्ड कवर कर लेती है अपने अंदर ही, जैसे वेब डेवलपमेंट से लेकर गेम डेवलपमेंट से लेकर ऐप डेवलपमेंट तक। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो जल्दी सारी सीरीज लाएंगे। अभी आपको वो सारे वीडियोस देखने, पाइथन के पहले पूरी प्लेलिस्ट देखने, फिर वो सारे वीडियोस देखने। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। और आप सारे के सारे प्रोजेक्ट अपने गिटहब में भी ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। सबको राधे कृष्णा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।